साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं, इनसे आगामी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको पेपर कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इस पेपर के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का। इसमें कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात कुल 90 अंक का पहला भाग होता है। इसी प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता का भाग होता है, इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है और एक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात कुल 90 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जो शैक्षिक योग्यता होती है, इसमें 35 प्रश्न विज्ञान विषय के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान विषय के और 20 प्रश्न गणित विषय के पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, वर्मी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विलुप्त। अगला प्रश्न है, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विखंडन। अगला प्रश्न है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं के से बना होता है? रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, 40%। अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, राइनो वायरस। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है जाइलम के द्वारा, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का या खनिज लवण का परिवहन होता है। जैसे जाइलम, जैसे जल, आपको याद रखना है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में भी कई बार आ चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों, जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी के स्रोत होते हैं खट्टे फल, जैसे कि आंवला है, नींबू है, इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, पैराथायराइड हार्मोन। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में होते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 2 अलिंद और 1 निलय। अगला प्रश्न है, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, फिन्स या गलफड़े, फिन्स। गलफड़े से वो सांस लेती हैं मछलियाँ और तैरने में सहायता करते हैं फिन्स। अगला प्रश्न है, जोंक किस अंग से श्वसन करती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, त्वचा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्ची कंकाल का भाग कौन सा है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पसली। अगला प्रश्न है, वन में सड़े गले
मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य कौन करता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जंगली सुअर। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है। साथ ही जो वायु है ये मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बहुत सी गैसें मिली होती हैं। अगला प्रश्न है, ठोस गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प जो है ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्थायी परिवर्तन कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, लिख रहा है कि स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? सॉरी, तो जो अस्थायी परिवर्तन है बर्फ का पिघलना है, जबकि दूध से दही बनना स्थायी परिवर्तन है, और लोहे पर जंग लगना भी स्थायी परिवर्तन है, टायर का जलना भी स्थायी परिवर्तन है, और बर्फ का पिघलना अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि इसके बाद जो है बर्फ पानी से फिर से बन जाती है। अगला प्रश्न है, लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। तो साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, कुचालक। अगला प्रश्न है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, NH4Cl। अगला प्रश्न है, किस धातु को मिट्टी के तेल में या कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सोडियम को। इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, रियान। जबकि रुई, रबड़ और गोंद ये जो हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर उपरोक्त क्रिया को पूर्ण कीजिए, अर्थात इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अगला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है बेकेलाइट। ये जो कठोर प्लास्टिक होता है इससे हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कुकर का हैंडल है इत्यादि। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो साथियों ये जो है ब्रोमीन होती है, जबकि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। अगला प्रश्न है, पथमापी से किसका मापन होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दूरी का। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथ ही जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन या लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। दूसरा है, जब भी एक सतह दूसरी सतह पर गति करती है या गति की कोशिश करती है तो सतहों पर घर्षण बल कार्य करने लगता है। तो साथ ही दोनों कथन सत्य हैं और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, अर्थात जो कथन आर है कथन एक का स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी दो कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें कथन दिया गया है कि उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। कारण दिया गया है इसका कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत पास रखा जाता तो हमें आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन पहला सही है कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जो ऊर्जा का मात्रक है ये जो है जूल होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, 11.2
किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात पृथ्वी का जो पलायमान वेग है वह वेग होता है जिस वेग से वस्तु को फेंकने पर वह वापस जो है पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो जो थर्मामीटर है इसमें जो है पारे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? इसका सही उत्तर है विद्युत हीटर। इसमें जो विद्युत ऊर्जा है इससे ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात में ताप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट, जो 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।